आप देख रहे हैं, बता दें आपको कि 14 जवान हमारे इसमें घायल हो गए। जिस तरीके से एक बस पर घात लगाकर हमला किया गया, इसमें हमारे जवान मौजूद थे, 2 की जान चली गई है, कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास में यह जगह है, यह सड़क जहां पर घात लगाकर यह हमला किया गया और हमले के बाद आतंकवादी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। 2 जवान शहीद हो गए, एक एएसआई और एक कांस्टेबल। फिलहाल आतंकियों की तलाश जारी है। पूरे इलाके को वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने कब्जे में लिया हुआ है और सघन जांच पड़ताल लगातार जारी। जिस बस पर हमला हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। एक कश्मीर टाइगर्स नाम से संगठन का नाम सामने आ गया है जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसका संबंध लश्कर से बताया जाता है। फिलहाल आतंकियों की तलाश की जा रही है। यह बड़ा सवाल भी है कि आखिर इस तरीके से हमले को अंजाम देकर वो दोनों दहशतगर्द कहां भागे। फिलहाल की सूचना के मुताबिक उनकी संख्या 2 बताई जा रही है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये आए थे और इस बस पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, दनादन गोलियां बरसाई, कई राउंड गोलियां चलाई और भाग गए। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यह बड़ा हमला जिस तरीके से पुलिस से भरी हुई इस बस को निशाने पर लिया गया, 14 जवान इसमें घायल हुए हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इनमें से कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल की सूचना के मुताबिक 2 जवानों की जान चली गई है। इस बात की तस्दीक की गई है, इस खबर की पुष्टि कर दी गई है और सीधे तौर पर जो जानकारियां मिल रही हैं, बताया जाता है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है हमले का। ये घटना स्थल की तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर आप देख पा रहे हैं एक पुलिस के जवान हमारे नजर आए जो कि झाड़ू लगाकर वहां पर सड़क से उन कांच के टुकड़ों को हटाते हुए दिख रहे हैं, जो टुकड़े इस हमले के बाद वहां पर गिरे थे। चूंकि बस पर जब दनादन गोलियां बरसाई गईं तो जो शीशे थे वो चटक गए और 14 जवान इसकी चपेट में आ गए हैं। उनमें से कईयों की हालत गंभीर है जबकि 2 की जान चली गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना, बहुत ही दुखद खबर। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर टाइगर्स नाम का एक संगठन बताया जाता है जिसने हमले की जिम्मेदारी ली और इसका संबंध लश्कर से, इस तरह की शुरुआती जानकारी मिली है। और एसपी वैद्य साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप डीजीपी रह चुके हैं। वैद्य साहब, आप लोगों को कुछ और भी पता चल पा रहा है इस हमले को लेकर, कुछ और जानकारी मिल पा रही हो? ऐसा है कि तंजीम का नाम कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे लिए टेररिस्ट है और इन्होंने घात का हमला किया है जम्मू कश्मीर पुलिस पर। अगर आप देखें, कुछ दिनों से ये एक पैटर्न बनाया हुआ है जिस रणनीति के तहत ये जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं और ये जो पार इनके आका हैं वो इसको जो यहाँ इंडस्ट्री इसकी टेररिज्म की चलाते हैं, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, उसकी आवाज को मजल किया जाए, उसको क्योंकि वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस कितना अहम रोल प्ले करती है एंटी टेरर ऑपरेशन में। अगर आप देखें, लोगों से इंफॉर्मेशन जो आती है, 90% जितने भी टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, उसमें इंफॉर्मेशन लोगों से जम्मू कश्मीर पुलिस के थ्रू होती है। इसलिए कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए। दूसरा, 370 और 35 पे हटने के बाद जो नैरेटिव आया, एक चला था कि हालात बेहतर की तरफ जा रहे हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश की गई। जानबूझ के ये लेवल ऑफ वायलेंस को बढ़ाया जा रहा है। वरना अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों से पैटर्न ये होता था कि जब पासिस बंद हो जाते थे, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाती थी विंटर्स में, तो टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम हो जाते थे। लेकिन इस बार डेलिबरेटली ये किया जा रहा है ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि हालात। जी, वैद साहब, एक सवाल यह भी है कि श्रीनगर के बिल्कुल पास नेशनल हाईवे के नजदीक जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया जाता है, पुलिस वालों को निशाने पर लिया जाता है और आतंकवादी भागने में कामयाब हो जाते हैं, क्या ये सुरक्षा में चूक का मामला भी हो सकता है या फिर कोई लोकल सपोर्ट वगैरह का मामला? देखिए, लोकल सपोर्ट तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, उसके बगैर ये ऐसे अटैक हो नहीं सकते। लेकिन ये जो हमारा जेवन है, ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में आर्म पुलिस कॉम्प्लेक्स है। वहां से रोज डिप्लॉयमेंट के लिए आर्म पुलिस के लड़के पीसीआर श्रीनगर सिटी में जाते हैं और वहां से वापस आते हैं। उनके पैटर्न को जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं। वहाँ
आमतौर पर तो सुरक्षा के लिए डिप्लॉयमेंट की जाती है, वहां आरओपी, रोड ओपनिंग पार्टी और एरिया डोमिनेशन किया जाता है। इस बार क्यों नहीं था, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो होना चाहिए था। जब भी हमारी मूवमेंट होती है। शुक्रिया एसपी वैद्य साहब आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला जो सूबे के मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि श्रीनगर में पुलिस बस पर आतंकी हमले की बेहद दुखद खबर मिली है। मैं इस हमले की कड़ी आलोचना करता हूं। हम फौरन लौटेंगे, इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी भी आप तक आगे पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।